इस वीडियो में हम क्लास 9th के सेकंड चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट के सेकंड ए एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से प्रॉपर वे में और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग, दिस इज रिजान। चलिए शुरू करते हैं। मीनाल लेंड 75,000 एट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर। कहते मीनाल ने 75,000 लिया है किसी से, मतलब उधार लिया है कंपाउंड इंटरेस्ट कितने 3 साल तक के लिए। इज रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 2 ईयर। कहते 2 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 15%, ठीक है, पर ईयर। फॉर थर्ड ईयर, सिर्फ तीसरे साल के लिए उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हुआ 16%। अब कैलकुलेट करो सम मीनाल कि उसके लास्ट में कितना होगा। गेट एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर कि थर्ड ईयर में उसने जो किसी को उधार दिया था इतना, उसको कितना रिटर्न मिलेगा। पूरा सम, कोई कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पूछा, सिर्फ सम पूछा कितना उसे रिटर्न वापस मिलेगा थर्ड ईयर में, ठीक है। तो चलिए सम करते हैं। सबसे पहले जो वैल्यू किसी को दिया होता है वो भी प्रिंसिपल होता है 75,000, ठीक है। अच्छा, अब 3 साल की बात कर रहे हैं, तो मैं पहले फर्स्ट ईयर की बात करूँ। पहले हेडिंग बना रहा हूँ मैं फर्स्ट ईयर। अच्छा, फर्स्ट ईयर के लिए रेट कितना है 15%। टाइम कितना है, देखो भाई फर्स्ट ईयर में 1 साल की बात हो रही है तो 1 ईयर ही होगा। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता था, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। आई की वैल्यू क्या है हमारा 75,000 इंटू 15 इंटू 1 अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, क्या बचा हमारा 750 इंटू 15। लो 75 और 50 को मल्टीप्लाई करो, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 5 40 42, 4 कैरी 7 8 9 10 11 1125। लो भाई आपका जो इंटरेस्ट आया 11250, ये आपका इंटरेस्ट आया है कि जो हमने उसने किसी को उधार दिया था तो उसको 1 साल में कितना मिला 11,250 रुपीज़ उसको वापस मिलेगा। इसका अमाउंट क्या होगा, फर्स्ट ईयर में कितना अमाउंट मिला उसे, तो अमाउंट में क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। लो भाई अमाउंट प्रिंसिपल क्या है हमारा 75,000 और इंटरेस्ट क्या है हमारा 11,250। इसे प्लस कर दो 75,000 11250 0525678। लो भी आपका अमाउंट कितना आया पहले साल में 86,250 रुपीज़। लो भी आपका जो फर्स्ट ईयर में जो आपका अमाउंट आ गया कि टोटल हमने जो फर्स्ट ईयर में रिटर्न कितना आया ये आ गया। अब मैं करूँगा यहाँ पर सेकेंड ईयर। क्या करूँगा मैं यहाँ पर सेकेंड ईयर। अच्छा ध्यान रखना सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल ये होगा जो लास्ट ईयर में लिया था। प्रिंसिपल कितना है 86,250। अच्छा रेट क्या है सेकेंड ईयर में भी क्या लेना है 15% ही लेना है। और टाइम कितना, देखो सेकेंड ईयर टाइम भी तो 1 ईयर ही होगा ना। चलो इंटरेस्ट कितना है हमारा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इंटरेस्ट कितना है हमारा P कितना है 86,250 इंटू 15 इंटू 1 अपॉन 100। चलो 0 से 0 कैंसिल, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। चलो कर देता हूँ ऐसे में 8625 इंटू 3 अपॉन 2, 3 5 जाओ 15, 1 कैरी टू 6 7, 3 6 जा 18, 1 कैरी 3 8 जा 24 25 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14.5। भी आपका इंटरेस्ट आ गया इतना। अच्छा ये हमारा सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आया है और सेकेंड ईयर में अमाउंट कितना बनेगा प्लस कर दो, कितना अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना हमारा 86,250 प्लस 12,937.5। चलो 86,250 12937.5, जब पॉइंट के बाद पॉइंट ही आएगा जीरो आ जाएगा 5
7 5 6 8 11 1 कैरी 6 9 9। लो भी आपका जो टोटल अमाउंट बना कितना बनेगा अमाउंट 99187.5। ये आपका सेकेंड ईयर में क्या बनेगा अमाउंट बनेगा कि जो हमने जो उसने जो किसी को उधार दिया था सेकेंड ईयर तक उसका अमाउंट इतना बन जाएगा। और इसके बाद अब बात आती है थर्ड ईयर की, क्योंकि 3 साल तक कहा ना इन्होंने 3 ईयर तक। अब बात आती है थर्ड ईयर की। वैसे थर्ड ईयर में एक चीज़ ध्यान रखना क्या कि वही है इसका जो लास्ट वाला अमाउंट इसका क्या वो प्रिंसिपल होगा। प्रिंसिपल कितना है इसका 99187.5 और रेट कितना ध्यान रखना। अब 16 लेना है, अब क्या लेना हमें 16%। टाइम वही है पूरा थर्ड ईयर, पता एक ही तो ईयर रह गया हमारा, एक ही लेते हैं हम, ठीक है। अच्छा इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 आई। P की क्या वैल्यू है 99187.5, आर कितना है 16 इंटू 1 अपॉन 100। अच्छा डेसिमल हटा देता हूँ, एक जीरो और आ जाएगा, कटिंग कर देता हूँ मैं। 5 1 जा 5 कितना 49, 5 9 जा 45 बचा 4, 5 8 जा 40, 5 3 जा 50, 67 3, 5 7 जा 35, 37 5 5 जा 25। ठीक है, यहाँ आ गया 5 2 जा 10 0 0, 5 4 जा 20 0 0, 5 3 जा 15 48, 5 9 जा 45, 6 7 8 30, 5 7 5 6 जा 30, 3 क्या 5 7 जा 35, 36 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 5 7 जा 35, 5 9 जा 45, 5 3 जा 15, 16 17, 5 5 जा 25, 2 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। लो जी हमारे पास इंटरेस्ट क्या बचा हमारे पास, कटिंग पता लग रही है ना कैसे किया कटिंग मैंने। 7 9 3 5 इंटू 2, बस नीचे खत्म ही हो गया। 2 5 जा 10, 1 कैरी 6 7, 2 9 जा 18, 1 कैरी 7 14 थे और 15। ठीक है अच्छा आपका इंटरेस्ट इतना आया, अब एक इंटरेस्ट इतना आया तो 16% है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, जो अमाउंट क्या होता है हमारा, ये प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। लॉजियम प्लस कर आगे करता हूँ मैं प्लस, यहाँ कर देता हूँ। एक्चुअली क्या है प्रिंसिपल कितना है 99187.5 प्लस 15870, 99187.5 डॉट 1587। अच्छा इसके बाद डेसिमल नहीं है तो इसके बाद यहाँ जीरो ही आ जाएगा, प्लस 5 7 14 15, 1 कैरी 8 9 10, 1 कैरी 9 10 15, 1 कैरी 9 10 11। लो जी हमारा जो लास्ट में जो अमाउंट आएगा कितना है इसका 115,057.5, इतना आ जाएगा आपका टोटल अमाउंट थर्ड ईयर में। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है, हमारा जो लास्ट ईयर में जो उसने 75,000 दिया था 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया था, किसी को दिया था, और रिटर्न कितना आ जाएगा उसका, इतना आ जाएगा 1,15,057, इतना आ जाएगा। ठीक 0.5 रुपीज़। ठीक है, अगर आपको समझ आ गया तो अपने व्यू कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और इस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट यहाँ पर क्लिक किया तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें सारा चैप्टर में सीरीज से लेकर सारा स्टार्टिंग से लेकर आखिरी तक सब क्वेश्चन मिल जाएंगे, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको हेल्प हो रही है मैथ में तो अपने फ्रेंड के साथ और क्लास में इस वीडियो को लिंक जरूर शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट सम में।